आधी रात तक में मैं हूं इनाम हसन और मैं हूं महविश सिद्दीक। आधी रात तक में हम आपको दिखाएंगे अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियां, मगर सबसे पहले आधी रात तक के वाकयात एक नए अंदाज में। बेटी की रुखसती माँ बाप के लिए हसरत बन गई। रबाब 2 महीनों से लापता। गम के अंधेरों में घिरा माजूर खानदान खुशियों के उजालों का मुंतजिर। 3 सदियां देखने वाली खातून गिनीज बुक में जगह बनाने की ख्वाहिशमंद। रेशम की तौबा, बॉलीवुड में काम करने से इनकार कर दिया। हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है और हर अंधेरा रोशनी की एक किरण से खत्म हो जाता है। और गम के अंधेरों में घिरा मुल्तान का बदनसीब खानदान भी खुशियों की एक ऐसी ही किरण के इंतजार में जिंदगी के दिन काट रहा है। इस घर के कच्चे सहन में चारपाइयां डाले कहानियां सुनाते, एक दूसरे को आस उम्मीद दिलाते ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन इनके घर का चूल्हा ठंडा है, बर्तन खाली है और शायद कुआं भी खुश्क हो गया है। ये मुल्तान के एक बदनसीब खानदान की कहानी है। ज़ुहरा बीबी पैदाइशी तौर पर दोनों टांगों से माजूर है। 36 साल पहले उसकी शादी हाकिम से हुई थी। इसने सोचा था कि एक हंसता बसता खुशहाल घर बना सकेगी। हाकिम अली के पास 6 कनाल जमीन थी, जिससे उसने खुशहाली का ख्वाब देखा था। ज़ुहरा बीबी के 4 बच्चे हुए, 3 बेटे और 1 बेटी। लेकिन बदनसीबी को क्या कहिए कि चारों बच्चे पैदाइशी माजूर थे। और फिर हाकिम अली के इंतकाल के बाद ज़ुहरा बीबी और इसके खानदान का वाहिद सहारा थी 6 कनाल जमीन। सवाल ये था कि जमीन की देखभाल कौन करे और इससे मुनाफा कैसे हासिल किया जाए। ये है मामू मकसूद। मामू मकसूद बताते हैं कि हजरत यूनुस मछली के पेट से निकल आए थे। मामू मकसूद का मानना है कि दुनिया में लोगों की बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। ये और बात है कि मामू मकसूद के जिस्म में इतनी भी जान नहीं रह गई कि हुक्के का कश भी ठीक से ले सके, मगर वो हुक्का सामने रखकर गुड़-गुड़ करते रहते हैं। 45 साल की उम्र में मामू मकसूद भी माजूर हो गए। इसकी दोनों टांगे और बाजू हो गए हैं बेजान। वो हुक्का सामने रखकर बैठ जाता है और गुजरे दिनों की यादें उसकी आंखें भिगो देती हैं। ज़ुहरा बीबी को अपने बच्चों के साथ भाई की फिक्र भी लाहक हो गई है। ज़ुहरा का एक और बेटा मनसब है, जो माजूरी के बावजूद नौकरी के लिए दिन रात कोशिश कर रहा है, लेकिन धक्कों के सिवा कुछ हाथ नहीं आ रहा। साडा ना इलाज वास्ते पैसा, ना खाण वास्ते पैसा। साडा जरूर काम होना चाहिए। एक मेरे बच्चे की नौकरी होनी चाहिए, जरूरी। ज़ुहरा बीबी के बेटे यूसुफ के मुताबिक डॉक्टर्स इस बीमारी को काबिले इलाज करार देते हैं, लेकिन घर में खाने के लिए रोटी नहीं तो इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएं? इलाज वास्ते सानू पैसा चाहिए, खाण वास्ते साडे कोल घर कोई शय नहीं हैगी। मामू मकसूद कहते हैं कि हुकूमत इमदाद और इलाज का इंतजाम कर दे तो मुश्किल आसान हो सकती है। मैं रोटी भी नहीं खा सकता, पानी भी नहीं पी सकता। सर मेहरबानी करो, वजीर आजम साहब, सदर आसिफ अली जरदारी साहब, हमारी मदद, साडी इमदाद करो। बेटी की रुखसती माँ बाप का अरमान होता है, मगर फैसलाबाद में बेटी की रुखसती माँ बाप के लिए हसरत बनकर रह गई। आरिफ शाह बेटी की रुखसती की तैयारियों में मसरूफ था कि रबाब के अगवा ने खुशियों भरे घर में कयामत खड़ी कर दी। इस बेबस बाप के चेहरे पर फैली परेशानी पर जरा गौर कीजिए। ये बेचारा तो रो कर भी अपने दुख का इजहार नहीं कर सकता।
عارف شاہ ہے فیصلہ آباد کے علاقے خیابان کالونی کا رہنے والا۔ عارف شاہ کا ارمان تھا کہ نازوں سے پالی بیٹی کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کرے، مگر کچھ ظالموں نے اسے پہنچایا ایسا زخم جس پر مرہم آج تک لگایا نہیں جا سکا۔ عارف شاہ نے 6 مہینے پہلے کیا تھا اپنی بیٹی رباب زہرا کا نکاح۔ عارف لگا ہوا تھا بیٹی کی رخصتی کی تیاریوں میں، مگر اس پر ظلم کا پہاڑ توڑا کچھ رشتہ داروں نے، وہ رشتہ دار جن سے کسی معاملے پر ان کی ناراضگی تھی۔ ملزمان نے کیا اپنے گھناؤنے منصوبے کو پورا کرنے کے لیے ایک عورت کا استعمال۔ ڈائریکٹر انٹیلیجنس بن کر تعارف کرانے والی عورت نے عارف شاہ کو رشتہ داروں سے صلح کرانے کی یقین دہانی کرائی اور اس طرح عارف شاہ کے گھر آنا جانا شروع کر دیا، اور ایک دن اس عورت نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر عارف شاہ کی بیٹی کو اغوا کر لیا۔ اس نے کہا تھا کہ میں منٹی انٹیلیجنس کی ڈپٹی ڈائریکٹر ہوں اور مجھے گورنمنٹ نے اسی لیے رکھا ہے کہ میں ایسے لوگوں کی مدد کروں جو دکھی ہوں۔ اس طرح وہ ہمارے گھر میں انٹر ہو گئی اور دوسرے لوگوں سے باتیں کرنے لگ گئی مسالت کے لیے، لیکن آہستہ آہستہ اس نے مسالت کرانے کی بجائے ہمارا کیس خراب کر دیا۔ پھر ان کو ساتھ ملا کے اور ہمارے رشتہ داروں کو ساتھ ملا کے اس نے میری بیٹی کو اغوا کر دیا۔ یہ ہے رباب کی تصویر۔ ملزمان نے رباب کی رہائی کے لیے مطالبہ کیا ہے 20 لاکھ روپے تاوان کا۔ پولیس نے ایک ملزم کو تو پکڑ لیا، مگر 2 مہینے گزرنے کے بعد بھی رباب کو بازیاب نہیں کرایا جا سکا، اور عارف شاہ کے خاندان سے کیے جا رہے ہیں صرف وعدے۔ جو مین ملزمان ہیں ان میں سے ایک گرفتار ہے، ریمانڈ پہ ہے، باقی 4 ملزموں نے پری اریسٹ بیل کروائی تھی، جن میں سے 2 کی بیل کینسل ہو چکی ہے اور 2 ابھی پری اریسٹ بیل پہ ہیں۔ ایک خاتون ہے حریہ اور سلیمان، وہ ابھی پری اریسٹ بیل پہ ہیں۔ ماں باپ رباب کی تصویر کو دیکھ کر روتے اور بیٹی کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ اچھی زندگی اور بچوں کا اچھا مستقبل ہر ایک کا خواب ہوتا ہے، لیکن کچھ چالباز ایسے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے سادے لوگوں کو ایسے ہی خواب دکھا کر ان کی زندگی بھر کی جمع پونجی لوٹ لیتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ کیا راولپنڈی کے ایک جعلی ایجنٹ نے۔ یہ کسی اوتھ کمشنر یا نوٹری پبلک کا اسٹال نہیں، نہ ہی یہ صاحب کوئی کتب فروش ہیں۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ اور یہ اسٹیشنری کا ڈھیر کس لیے لگایا گیا ہے؟ یہ ہیں مختلف شہریوں کے پاسپورٹس، ان شہریوں کے جو مستقبل کے سہانے خواب لے کر ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، مگر ان کے خوابوں کا سودا کیا گیا۔ سادہ شہریوں کے خوابوں کا لٹیرا ہے یہ شخص، جس نے لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنے کا جھانسا دیا صرف چند روپوں کے لیے۔ ایف آئی اے نے مری روڈ اسلام آباد پر جب ملزم جمیل کے دفتر پر چھاپا مارا تو وہاں سے 1-2 نہیں بلکہ برآمد ہوئے 47 پاسپورٹ۔ اور شاباش ہے ملزم کی دیدہ دلیری کو، اب بھی اس کا کہنا ہے کہ اس نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ بھائی جان کوئی کسی قسم کا کوئی ایسا چکر نہیں ہے، نہ میں ایسا چکر کرتا ہوں نہ میں نے کبھی کیا۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم کے پاس کوئی اجازت نامہ نہیں اور اس نے رقم بٹورنے کے لیے لوگوں کے پاسپورٹ حاصل کیے تھے۔ اس کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، پاسپورٹ وغیرہ اس نے رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسے لیتا ہے سعودی عرب، دبئی اور ملیشیا وغیرہ کے لیے۔ آدھی رات تک میں اب وقت ہوا ہے آدھی رات تک کے لائیو کا۔ لائیو میں ہم آپ کو لے جا رہے ہیں فیصل آباد فوڈ اسٹریٹ، جہاں لوگ چٹپٹے کھانوں کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ وہاں موجود ہیں ہمارے نمائندے غلام دستگیر۔ جی غلام دستگیر، اس فوڈ اسٹریٹ کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، یہ فیصل آباد کے کس علاقے میں اور یہاں کی مشہور ڈشز کیا ہیں؟ جی اس وقت ہم فیصل آباد کے ایک مشہور مقام چوک گھنٹہ گھر میں موجود ہیں۔ فیصل آباد کے ویسے تو جو چوک گھنٹہ گھر کے کلاک ٹاور کے 8 بازار ہیں وہ کافی مشہور ہے، کاروباری مراکز ہیں۔ سارا دن یہاں پر مختلف جو ہے کاروبار چلتے ہیں، سرگرمیاں چلتی ہیں، اور شام کے وقت یہاں پر 8 بازاروں کے جو کونے ہیں وہاں پر مختلف لذیذ کھانے جو ہیں وہ تیار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم اس وقت جو امی پور بازار ہے اس کے ایک کونے میں موجود ہیں، یہاں پر کھانے موجود ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف کھانے موجود ہیں۔ یہاں پر جو چکن ٹکا ہے، کباب ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ آپ اس کے علاوہ یہاں پر جال فریزی تیار ہو رہی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں بڑی خوبصورتی سے یہ کاریگر جو ہے اس کو تیار کر رہے ہیں۔ کافی لوگ یہاں پر جمع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے، ان سے آپ ہماری بات ضرور کرائیے۔
जी बिल्कुल, यहाँ पर जलफ्रेजी यहाँ पे तैयार हो रही है। जलफ्रेजी इनकी बहुत ज्यादा मशहूर है। जो लोग जलफ्रेजी तैयार कर रहा है, जो कारीगर, उसके पास जाएंगे। ये देखें, अभी सामान डाला जा रहा है जलफ्रेजी का। ये बहुत ज्यादा मजेदार है। ये लोग यहाँ पर जमा हैं, कुछ खरीदार भी यहाँ पर जमा हैं। जो बंदा जलफ्रेजी तैयार कर रहा है उससे पूछते हैं कि क्या वजह है कि लोग यहाँ पर ही क्यों इतने लोग बड़ी तादाद में आते हैं, तो कब से ये काम कर रहे हैं, क्या वजह है इनकी जलफ्रेजी में दिल फरेब जो बात है वो क्या है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम तारिक है। तारिक, आप कब से काम कर रहे हैं, क्या बात है, बड़ा रश लगा हुआ है, लोग दिलचस्प खाने यहाँ पर आ रहे हैं? मुझे यहाँ 15 साल हो गए हैं, काफी देर से काम कर रहा हूँ। यहाँ इतना रश पड़ता है कि बहुत सारे लोग जो इधर है हमारा खाना खाते हैं, चावल खाते हैं, जलफ्रेजी खाते हैं और चिकन टिक्का खाते हैं, और इधर हर टाइम रश ही लगा रहता है। और बहुत ज्यादा मसालेदार होती है जलफ्रेजी, इसलिए बहुत ज्यादा रश होता है। चावल होते हैं, दाल चावल होते हैं, और वो मसाले वाले पीस होते हैं, चिकन टिक्का होता है, तो बहुत ज्यादा रश पड़ता है इधर। आप नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत यहाँ पर जलफ्रेजी, बड़ी दिलचस्प मजेदार लजीज जलफ्रेजी तैयार हो रही है। अभी हम अंदर जाएंगे जहाँ पर लोगों का बहुत हजूम बना हुआ है। लोगों के पास पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे कि लोग कैसे इन दिलचस्प खानों को, इन मजेदार खानों को खाकर एंजॉय कर रहे हैं, कब से यहाँ आ रहे हैं। हमारे पास कुछ नौजवान भी यहाँ पर मौजूद हैं। नौजवानों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है। रात को जो तलबा तालिब इल्म है वो यहाँ पर आते हैं। आपका नाम? आप कब से यहाँ पे आ रहे हैं, क्या वजह है, इस मरकज की क्यों रुक करते हैं आप? खाने मजेदार। आज आपने क्या खरीदा है, क्या आप खा रहे हैं? मुनासिब रेट पे मिला है, मजेदार भी है? जलफ्रेजी आपने खरीदी है, मजेदार है। हाँ जी। इसके साथ आपको क्या उन्होंने दिया है? कुछ चावल भी सुना है इनके मशहूर है? हाँ जी, चावल मशहूर है। हाँ जी, अभी आ रहा है। घर के खानों में और यहाँ पर होटल के खानों में जो पॉइंट है, क्या फर्क है आपको लगता है? रोजाना आते हैं कि हफ्ते बाद आते हैं, क्या कभी कभार? बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, हमें आधी रात तक में फैसलाबाद फूड स्ट्रीट के मजे मजे के खानों के बारे में बताने का। यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का। आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं आधी रात तक में अवामी नुमाइंदा बनकर। हमारा फोन नंबर है 0213 580 3833। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आधी रात तक में एक बार फिर खुशामदीद। अब वक्त हुआ है आधी रात तक के जुर्म का, जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म और सजा की सच्ची कहानियां। कहीं कारोकारी, कहीं वनी और कहीं गैरत। औरत को किसी न किसी बहाने जुल्म और जिल्लत का निशाना बनाया जाता रहा है। मगर लाड़काना में माँ को बच्ची का रिश्ता तय करने की भी इजाजत न दी गई और अपनी मर्जी चलाने पर दी गई उसे मौत की सजा। भूसे से भरी इस गाड़ी को जरा देखिए। गाड़ी में रखा ये भूसा साफ बता रहा है कि इस गाड़ी में या तो जानवरों को ले जाया जाता है या फिर ये इस्तेमाल होती है फल सब्जियां लाने में। मगर इस गाड़ी में रखी है एक लाश, एक ऐसी औरत की लाश जिसे मारा उसके शौहर ने। मगर मरने वाली का जुर्म क्या था और उसे क्यों मौत के घाट उतारा गया? ये लाश है लाड़काना के गांव शाहिल इमरानी की रहने वाली 25 साला कोंच की। कोंच का जुर्म था अपनी 2 साला बच्ची का रिश्ता करने से इनकार। बताया जाता है कि कोंच की शादी 4 साल पहले मुलजिम कुर्बान अली से इस शर्त पर हुई कि पहली बच्ची का रिश्ता उसके ददियाल वालों को दिया जाएगा। फिर 2 साल बाद अल्लाह ने उन्हें दी बेटी। कुर्बान चाहता था 2 साल की शाहिदा का रिश्ता करना, मगर कोंच ना मानी। मियां बीवी का झगड़ा इतना बढ़ा कि कुर्बान अली होश खो बैठा और उसने कर दी फायरिंग और कोंच वहीं तड़प तड़प कर दम तोड़कर। मोहब्बत करने वाले साथ जीने और मरने की कस्में खाते हैं, मगर हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे जोड़े की दास्तान जिन्होंने साथ जीने का फैसला तो किया, मगर रिश्तेदारों ने उन्हें एक साथ जीने तो ना दिया, मगर एक साथ मरने पर मजबूर जरूर कर दिया।